नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव जायसवाल, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फैमिली प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक। आज का वीडियो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान पर है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत की एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य पहल के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसे शक्तिशाली विचार पर बनी है कि एक स्वस्थ महिला ही एक मजबूत परिवार की नींव होती है। तो चलिए इस पहल को और गहराई से समझते हैं। ये जो नाम है ना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस पूरे अभियान का मूल मंत्र है, इसकी आत्मा है। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है और ये जमीनी स्तर पर काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बड़ा अभियान आखिर है क्या और इसे कब आयोजित किया जा रहा है, यानी इसके क्या और कब पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक नेशन वाइड कैंपेन है। इसका पूरा फोकस महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर है। इसका मेन मकसद ये पक्का करना है कि जो जरूरी हेल्थ सर्विसेज हैं वो हर किसी तक आसानी से पहुंचें, क्योंकि सोच तो यही है कि जब घर की एक महिला स्वस्थ होती है तो पूरा परिवार अपने आप स्वस्थ रहता है। अच्छा, तो ये होगा कब? तारीखें नोट करने जैसी हैं। इस अभियान की राष्ट्रीय शुरुआत 17 सितंबर 2025 को होगी और फिर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, यानी पूरे 2 हफ्ते देश भर में इससे जुड़ी एक्टिविटीज चलेंगी। ठीक है, तो ये कब और क्या है ये तो समझ आ गया, पर क्यों? इस पहल के पीछे का असली मकसद क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इस अभियान के जो उद्देश्य है ना, वो बहुत दिलचस्प हैं। ये सिर्फ बीमारियों के इलाज के बारे में नहीं है। यहाँ जोर है बीमारियों का समय पर पता लगाने पर, हेल्थ सर्विसेज को हर किसी, खासकर दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने पर, और साथ ही एनसीडीज यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एनीमिया और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग को और मजबूत करने पर। मतलब हर एंगल से स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिश है, ताकि 2047 तक एक स्वस्थ भारत का सपना पूरा हो सके। चलिए अब बात करते हैं सबसे काम की, कि आखिर इस अभियान के दौरान लोगों को असल में मिलेगा क्या, कौन कौन सी सर्विसेज उपलब्ध होंगी। इस अभियान की सबसे अच्छी बात है इसकी पहुंच, मतलब सेवाएं हर लेवल पर मिलेंगी। आपके घर के सबसे पास वाले हेल्थ सेंटर से लेकर बड़े बड़े जिला अस्पतालों तक सब कुछ कवर किया गया है। ये टेबल देखिए, इससे सब साफ हो जाएगा। सबसे छोटे लेवल पर यानी उप केंद्रों में बीपी, शुगर जैसी बेसिक स्क्रीनिंग और माँ बच्चे से जुड़ी सर्विसेज हैं। फिर जैसे जैसे आप पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल की तरफ जाते हैं, सेवाएं और भी खास हो जाती हैं, जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह, दांतों और आंखों की जांच और यहाँ तक कि मैमोग्राफी और ईसीजी जैसी एडवांस जांचें भी। और कहानी यही खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे, पीएमजे और आभा कार्ड बनवाने में मदद मिलेगी, टीबी के मरीजों की मदद के लिए निक्षय मित्र रजिस्टर किए जाएंगे, और तो और योग और वेलनेस सेशन जैसी आयुष सेवाएं भी होंगी। मतलब ये वाकई एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज है। अच्छा, ये सारा काम करेगा कौन? जाहिर है इसके पीछे एक बहुत बड़ी और डेडिकेटेड टीम है। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जो इस अभियान की रीढ़ हैं। इस अभियान की सफलता के लिए इन 2 किरदारों को समझना बहुत जरूरी है। आशा कार्यकर्ता वो हैं जो समुदाय और स्वास्थ्य केंद्र के बीच एक पुल का काम करती हैं। वो घर घर जाकर लोगों को जानकारी देती हैं और कैंप में आने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और दूसरी तरफ है एएनएम यानी नर्सें, जो हेल्थ सेंटर पर असल मेडिकल सेवाएं देती हैं, जैसे जांच करना, टीके लगाना, ये सब। और टीम सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यानी सीएचओ भी हैं जो पूरे कैंप को मैनेज करते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो सलाह देते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो पोषण जैसी चीजों में मदद करती हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े लेवल पर जो काम हो रहा है उसे ट्रैक कैसे किया जाएगा? कैसे पता चलेगा कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो भी रहा है या नहीं? यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत स्मार्ट इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, हर आने वाले का रजिस्ट्रेशन डिजिटल तरीके से होता है। हर सेंटर से डेली रिपोर्ट एक सेंट्रल डैशबोर्ड पर जाती है। ब्लड डोनेशन और टीबी जैसी जानकारी सीधे उनके पोर्टल से लिंक हो जाती है। और तो और हर कैंप से फोटो और वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। अगर आपको अंदाजा लगाना है कि ये अभियान कितना बड़ा है,
तो बस एक आंकड़ा सुनिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य में उपकेंद्रों के लेवल पर 17,592 हेल्थ कैंप लगाने की योजना है। जी हाँ, सिर्फ एक राज्य में। ये नंबर इस पहल के विशाल पैमाने को दिखाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या सिर्फ 2 हफ्ते का ये जोरदार राष्ट्रव्यापी अभियान हमारे समाज के स्वास्थ्य में आने वाले दशकों के लिए कोई स्थायी बदलाव ला सकता है? लक्ष्य बहुत बड़ा है और इसका लंबे समय में क्या असर होता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।